नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लाए हैं एक धमाकेदार मूवी रिकैप, फुल एक्शन ड्रामा और मिस्ट्री के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है हेनरी से, जो एक टोल बूथ में अकेले बैठा है, रात की शांत ड्यूटी करते हुए। सुबह होते ही वो घर की तरफ निकलता है। घर पहुंचते ही उसकी वाइफ डेबी उसे गर्म गर्म ब्रेकफास्ट के साथ वेलकम करती है। वो बहुत खुश और एनर्जेटिक लग रही है, जैसे इसी पल का इंतजार कर रही हो। वो पूछती है, हाउ वॉज योर नाइट? हेनरी जवाब देता है, गुड। डेबी पूछती है कि क्या वो सिंडी और बिल्स प्लेस वीकेंड में चलेंगे। हेनरी कैजुअली श्योर बोल देता है, लेकिन फिर बोलता है कि वो सिंडी और बिल के घर नहीं जाना चाहता, बल्कि चाहता है कि सिंडी और बिल उनके घर आए। डेबी मुस्कुराकर समझ जाती है, You're talking about kids। वो कहती है, Of course I am, Henry। फिर अचानक पूछती है, Do you still love me? उसकी आवाज थोड़ी इमोशनल है। डर हो, लेकिन हेनरी जवाब दे पाता उससे पहले ही दरवाजे पर जोरदार नॉक होता है। हेनरी दरवाजा खोलता है तो उसका दोस्त एडी खड़ा है, उसके साथ एक बीमार सा आदमी जो भी है। जो का हाल बहुत खराब है, चेहरा पीला, पसीने से भरा, उल्टियां बंद ही नहीं हो रही। डेबी जो नर्स है तुरंत उसे संभालने लगती है। एडी हेनरी से कहता है कि जो आज उनके बेसबॉल गेम में नहीं खेल पाएगा और टीम में एक आदमी कम है, इसलिए हेनरी को चलकर उसकी जगह खेलना होगा। लेकिन हेनरी को नहीं पता कि बाहर क्या होने वाला है। एडी कहता है, नवंबर है, फील्ड अच्छी मेंटेन रहती है, तो चलोगे? हेनरी पूछता है, गेम कहाँ है? एडी बोलता है, काइजर टाउन के पास, बस 15 मिनट दूर। एडी उसे कार में बैठाकर ले जाता है। कुछ देर बाद एडी बोलता है, हैंग टाइट, हम अभी आए। लेकिन हेनरी को क्या पता, एडी और उसके दो दोस्त मास्क पहन चुके हैं और अब उनके हाथों में गन्स हैं। वो बैंक के अंदर जा रहे हैं, एक रॉबरी करने। हेनरी को कुछ भी नहीं पता, वो कार में बैठा रहता है। अलार्म बजता है और रॉबर अकेला छोड़कर एक पुलिस ऑफिसर दूर से ये सब देख लेता है और देखता है कि हेनरी ने भी वही टीम जर्सी पहन रखी है जो रॉबर्स ने पहनी है। ऑफिसर बोलता है, लुक, हम जानते हैं तुमने रॉबरी नहीं की, लेकिन तुम उन्हीं लोगों के साथ थे। हेनरी चुप रहता है, सिर्फ कंफ्यूजन में। कोर्ट हेनरी को 3 साल की जेल सजा दे देती है। जेल में उसका सामना होता है मैक्स से, एक डेंजरस लुकिंग बूढ़ा कैदी। मैक्स मजाक में कहता है, बैंक रॉबरी, नाइस, क्लीन, सिंपल। हेनरी पूछता है, तुम किस लिए अंदर हो? मैक्स मुस्कुराकर बोलता है, लाइफ। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर मैक्स बताता है कि हर कैदी के पास कोई ना कोई ड्रीम होता है, लेकिन सब किसी गलती की वजह से यहां पहुंचे। मैक्स पूछता है, तुम्हारा ड्रीम क्या था? हेनरी कहता है, आई नेवर हैड वन। मैक्स गहरी आवाज में कहता है, द रियल क्राइम इज नॉट हैविंग अ ड्रीम। डेबी वीडियो कॉल पर हेनरी से मिलती है। वो कहती है, आई एम ओके, बट देयर इज समथिंग आई हैव टू टेल यू। कुछ सेकंड की साइलेंस, फिर वो कहती है, I fell in love. It just happened. हेनरी शॉक, फिर भी इमोशनल काम वॉइस में बोलता है, It's all right. I just want you to be happy. टाइम बीतता है। हेनरी जेल में दूसरे कैदियों से जोक करता रहता है। मैक्स उसे एडवाइस देता है, ड्रीम ढूंढो। फिर खबर आती है हेनरी की पैरोल अप्रूव हो गई है। वो फाइनली प्रिजन से बाहर आता है, लेकिन बाहर की दुनिया उससे बहुत बदल चुकी है। प्रिजन से बाहर निकलते ही हेनरी सबसे पहले डेबी के घर पहुंचता है, लेकिन जो वो वहां देखता है उससे उसका दिल हल्का सा टूट जाता है। डेबी अब जो के साथ रहती है, वही जो एक दिन बेसहारा हालत में उनके घर आया था, और अब जो ही घर का मैन ऑफ द हाउस बन चुका है। डेबी प्रेग्नेंट भी है, बिल्कुल वैसा लाइफ जैसा वो हमेशा चाहती थी। हेनरी बस चुप खड़ा रह जाता है, शॉक्ड, हर्ट, लेकिन फिर भी सरप्राइजिंगली काम। डेबी सॉफ्टली कहती है, इट्स एवरीथिंग आई एवर वांटेड। हेनरी बस एक हल्की सी मुस्कान दे देता है, जैसे उसे खुद नहीं पता कि क्या महसूस करे। जो ऑकवर्डली बोलता है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ? मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनने का आइडिया देती है। हेनरी बस हेड नॉड करता है, कुछ बोल नहीं पाता। जो उसे दरवाजे तक छोड़ते हुए कहता है, थैंक्स यू नो फॉर नॉट गिविंग अप माई नेम। हेनरी सिंपली जवाब देता है, आई डोंट इवन नो योर नेम। ये लाइन इतनी पेनफुल लेकिन सो इनोसेंट है, जैसे हेनरी सच में कभी कुछ बुरा करना चाहता ही नहीं था। घर से निकलकर हेनरी उसी बैंक के सामने खड़ा हो जाता है, जहां से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने की शुरुआत हुई थी।
वो डीप सोच में डूबा होता है, तभी अचानक एक कार उसे जोर से टक्कर मार देती है। ड्राइविंग सीट में बैठी लड़की जूली गुस्से से चिल्लाती है, यू इडियट, यू weren't इवन लुकिंग। हेनरी उठने की कोशिश करता है। आई एम फाइन, आई थिंक, जूली स्ट्रिक्ट वॉइस में कहती है। डोंट गेट अप, आई विल कॉल एन एम्बुलेंस। पास खड़ी एक और लेडी जूली से उलझने लगती है। तुम ही फोन पे थी, तुम्हारी गलती थी। जूली हेनरी की तरफ देखती है। सो दे लेट यू आउट? हेनरी सिर्फ धीमे से यह कहता है। जूली कहती है, बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। हेनरी ऑकवर्डली वाह। कुछ देर बाद हेनरी एक अखबार पढ़ता है जिसमें हेडलाइन होता है, अटेम्प्टेड बैंक रॉबरी थ्रू अ टनल। वो तुरंत बाहर भागता है और देखता है कि बैंक और सामने वाले थिएटर के बीच एक पुराना अंडरग्राउंड टनल मौजूद है। ये देखकर उसके दिमाग में एक नया स्पार्क जल उठता है। हेनरी प्रिजन में मैक्स से मिलने जाता है। वो एक्साइटेड वॉइस में कहता है, आई फिगर्ड इट आउट, माई ड्रीम। मैक्स कंफ्यूज होता है। ओ, बैंक इज योर ड्रीम। हेनरी सीरियस होकर बोलता है, आई डिड द टाइम, आई माइट एज वेल हैव डन द क्राइम। फिर बोल्ड आवाज में बोलता है, विल यू हेल्प मी रॉब द बैंक फॉर रियल? मैक्स स्टन्ड रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इनोसेंट सा हेनरी कभी यह बोलेगा, लेकिन अंदर अंदर मैक्स खुश भी लगता है। आई मिस्ड यू हेनरी। हेनरी थिएटर जाता है। वहां जूली रिहर्सल कर रही होती है। वो ड्रामेटिक लाइंस पढ़ रही है। आई मस्ट ड्रिंक माई कॉफी। सीन फनी और क्यूट दोनों है। जूली उसे देखकर इरिटेट हो जाती है। व्हाट आर यू डूइंग हियर? सू करने आए हो? हेनरी, नो। वो दोनों पास के कैफे बात करते हैं। हेनरी उसकी एक्टिंग की तारीफ करता है। जूली ब्लश करते हुए थैंक कहती है। मैक्स मीनवाइल अपने पैरोल रिव्यू में हेनरी की एडवाइस फॉलोइंग करता है, अच्छे बिहेवियर से बात करता है और फाइनली उसे भी रिलीज कर दिया जाता है। हेनरी मैक्स को पिक करता है। मैक्स इरिटेटेड होकर पूछता है, वेयर इज योर कार? हेनरी, आई डोंट हैव अ कार। मैक्स ड्रामा करता है, लेट मी इन, ओपन अप। हेनरी हंसकर कहता है, इट्स गोइंग टू बी ओके। अब हेनरी मैक्स को अपना प्लान दिखाता है। वो थिएटर और बैंक को जोड़ने वाले टनल को एक्सप्लोर करना चाहता है। मैक्स शॉक्ड होता है, आर यू किडिंग मी? नो गन्स? हेनरी, समवन कुड गेट हर्ट। मैक्स सार्कास्टिकली, वेरी स्वीट ऑफ यू हेनरी। मैक्स एक स्वीट ओल्ड मैन चार्म में बैंक जाता है और बिना किसी शक के वॉल्ट की पूरी जानकारी निकाल लेता है। हेनरी और मैक्स अब थिएटर की तरफ जाते हैं, वही जगह जो बैंक के सामने है और जहां से पुराना टनल जुड़ा हुआ है। थिएटर में जूली रिहर्सल कर रही होती है और हेनरी को देखकर पहले थोड़ा अनॉयड हो जाती है, पर फिर मैक्स अपने चार्मिंग ओल्ड थिएटर एक्टर स्टाइल में प्रिटेंड करता है जैसे वो कभी इसी थिएटर में काम करता था। उसका एक्ट इतना कन्विंसिंग होता है कि बैकस्टेज गाइड उसे छोटा टूर देने के लिए तैयार हो जाता है। बैकस्टेज पहुंचकर मैक्स दीवारों को टैप करता है, अंदर हॉलो जगह ढूंढता है और आखिरकार पता लगाता है कि पुराना टनल यहीं से शुरू होता था। उन दोनों का प्लान अब और रियल लगने लगता है। थिएटर से बाहर निकलते ही जूली हेनरी से कैजुअली पूछती है, प्रिजन? रियली? व्हाट वर यू, मर्डरर और समथिंग? हेनरी मजाक में बोलता है, डू आई लुक लाइक वन? जूली हंस देती है। दोनों के बीच क्यूट केमिस्ट्री बनती जा रही है। मैक्स अगले दिन थिएटर में वापस पहुंचता है और जूली को बताता है कि अब वो यहां वॉलंटियर बनेगा ताकि बैकस्टेज तक डेली एक्सेस मिल सके। उस रात हेनरी अपनी पहली डेट के लिए तैयार होता है। मैक्स उसकी शर्ट सीधी करता है और कहता है, तुम अच्छे लग रहे हो, बस हेनरी जैसे। गो एंजॉय। रेस्टोरेंट में जूली रिहर्स। हेनरी क्वाइटली उसे सुनता है। उसकी बातें उसे कहीं गहराई से कनेक्ट कर जाती हैं। डिनर के बाद दोनों वाटरफॉल के पास बैठते हैं। हेनरी आखिरकार अपनी पूरी कहानी बता देता है, कैसे उसे बिल्कुल बेवजह जेल भेज दिया गया, कैसे डेबी ने उसे छोड़ दिया और कैसे वो अब सच में बैंक रॉब करना चाहता है, एक तरह से अपनी जिंदगी वापस लेने के लिए। जूली पहले तो उसे मजाक समझती है, लेकिन हेनरी की आंखों में उसे एक ऑनेस्टी दिखती है और शायद थोड़ा सा दर्द भी। आइसक्रीम खाते खाते दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। जूली धीरे से कहती है, आई एम सो ग्लैड आई रैन यू ओवर। हेनरी हल्की हंसी में, मी टू। फिर एक पैशनेट इमोशनल किस। दो लोगों की जिंदगी जो बिल्कुल टूटी हुई थी, अचानक एक दूसरे में वार्मथ महसूस करने लगती है। वो रात दोनों साथ बिताते हैं, एक नई शुरुआत की तरह,
अगली सुबह वो मैक्स के अपार्टमेंट लौटते हैं। मैक्स टनल की मिट्टी रूफ पर छिपाने की प्लानिंग कर रहा होता है। जूली इस प्लान के बारे में सुनकर शॉक हो जाती है, लेकिन हेनरी कामली कहता है कि वो सब कुछ जानती है। मैक्स इरिटेटेड होकर इट्स नॉट टोशर, जूली टीजिंग टोन में जवाब देती है। You're a criminal, Max, a greedy little criminal. मैक्स इंसल्ट होकर एक्सक्यूज मी। ब्रेकफास्ट के बाद मैक्स को थिएटर ड्रॉप करने हेनरी और जूली ले जाते हैं। कार में मैक्स को एक नया आइडिया आता है। टनल तक रेगुलर पहुंचने का सबसे आसान तरीका है थिएटर कास्ट का हिस्सा बन जाना। उसी समय एक लीड एक्टर अपनी रोल छोड़ देता है। जूली मजाक मजाक में कहती है, What if Henry plays the role? Henry shock me. I'm not an actor. Julie, well, you're not a bank robber either, but you're doing that, aren't you? Finally, Henry को फोर्स करके ऑडिशन कराया जाता है और सरप्राइजिंगली डायरेक्टर उसे रोल दे देता है। अब हेनरी के पास बैक स्टेज तक फुल टाइम एक्सेस है और बैंक तक पहुंचने का टनल भी। प्लान अब रियल बनने लगा है। हेनरी अब ऑफिशियली थिएटर का हिस्सा बन चुका है। इस रोल की वजह से उसे ड्रेसिंग रूम, बैक स्टेज और उस सीक्रेट जगह तक पहुंच मिलती है जहां से पुराना अब एक्सकेवेशन शुरू होता है। हेनरी और मैक्स दोनों टनल खोदते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन सून उन्हें एहसास होता है कि ये काम सिर्फ 2 लोगों के बस का नहीं है। टनल की मिट्टी लगातार बढ़ रही है और वर्कलोड बहुत ज्यादा है। मैक्स फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, हमें एक और पेयर ऑफ हैंड्स चाहिए। हेनरी हिचकिचाता है, लेकिन फिर एक आइडिया आता है। वही जो जिसकी वजह से हेनरी की शादी टूट गई, लेकिन वही जो इस वक्त सबसे जरूरी भी है, क्योंकि उसे काम की जरूरत है और वो हैंडी भी है। हेनरी जो से मिलता है। जो ब्रोकन और डिफीटेड सा कहता है, सब बिजनेस तबाह हो गया, अब बस एक गराज भर कोरियन प्लास्टिक पड़ा है मेरे पास। हेनरी सॉफ्टली बोलता है, हम शायद तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। जो थोड़ी देर सोचता है और फिर टीम का तीसरा मेंबर बन जाता है, लेकिन सभी की उम्मीद खराब हो जाती है जब एडी भी इसकी भनक पाकर अचानक इनके पास आ पहुंचता है। एडी इरिटेटिंग स्टाइल में कहता है, आई नो द होल थिंग एंड आई एम इन। मैक्स गुस्से से फट पड़ता है, वार्निंग देता है कि एडी का एटीट्यूड इस काम को बर्बाद कर देगा, लेकिन एडी धमकी देता है, आई एम इन या तुम सब आउट। टीम मजबूरी में उसे भी साथ ले लेती है, लेकिन टेंशन क्लियरली बढ़ चुकी है। इस बीच जूली रिहर्सल में लगातार स्ट्रगल कर रही होती है। डायरेक्टर उसे हर बार इंसल्ट करता है कि वो कोल्ड है, भावना नहीं दिखाती, एक्ट्रेस बनने लायक नहीं। जूली इमोशनली टूट जाती है, एक कॉर्नर में बैठकर रोती है। आई एम अ डैम गुड एक्ट्रेस, बट एवरीवन कॉल्स मी कोल्ड। हेनरी उसे धीरे से कंसोल करता है। जूली हेनरी को देखकर कहती है, यू रेक्ट माई प्ले, यू मेड मी एक्सेसरी टू अ क्राइम, यूर अ बैंक रॉबर हेनरी। उसकी आवाज में दर्द है और थोड़ा प्यार भी। हेनरी कंफ्यूज्ड, गिल्टी नजर आता है। दिन बीतते हैं, रिहर्सल भी चलता रहता है और टनल भी। फाइनली वो लोग वॉल्ट तक लगभग पहुंच जाते हैं। प्लान अब बहुत क्लोज है। सब एक रात वॉइस में कहता है, बैंक में देखता हूं तुम लोग घूम रहे हो, थिएटर के पीछे भी देखता हूं, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। फिर शॉकिंग प्रपोजल देता है, मैं अंदर से हेल्प कर सकता हूं, अलार्म मैं संभाल लूंगा। वॉल्ट में जब 12 मिलियन आते हैं तभी रॉबरी करना। हेनरी और मैक्स डाउट में हैं, ये सब ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि ऑफिसर को ऑलरेडी सब पता है, अब उसके बिना काम करना भी रिस्की है। ओपनिंग नाइट करीब आती जा रही है। जूली मेंटली ब्रेकडाउन के एज पर है। डायरेक्टर उसे हर बार ह्यूमिलिएट करता रहता है। हेनरी इस सब के बीच फंस चुका है। उसका ड्रीम, जूली का करियर और रिस्की हाइस्ट सब एक साथ कलाइड कर रहे हैं। मैक्स हेनरी को अलग ले जाकर कहता है, ओपनिंग नाइट पर करना होगा, उसी दिन वॉल्ट फुल होगा और थिएटर में तुम्हारी एंट्री एग्जिट सबसे आसान होगी। हेनरी टेंशन में आकर फाइनली कहता है, I don't think I can do it. मैक्स गुस्से में, You pulled me out of jail for this, you're doing it. हेनरी डरते हुए विस्पर करता है, I've never done anything this big. कहता है, अब करोगे। जूली हेनरी का कॉन्फ्रंटेशन सुन लेती है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो गुस्से में चिल्लाती है, You're leaving, you're choosing a robbery over me. हेनरी उसे रोक नहीं पाता। वो रोते हुए उसे पुश करती है, गो, जस्ट गो। हेनरी शैटर्ड होकर वहां से निकल जाता है।
थिएटर का ओपनिंग नाइट और बैंक हाइस्ट का नाइट एक ही दिन तय है। द स्टेज इज सेट, लाइट्स डिम होने वाले हैं, मनी बैंक में पहुंच चुकी है, टनल रेडी है और हेनरी की जिंदगी अब बदलने वाली है। योर बेटर और वर्स ओपनिंग नाइट फाइनली आ चुका है। थिएटर पूरी तरह पैक्ड है, एक्टर्स तैयार, लाइट सेट और ऑडियंस उत्साहित। दूसरी तरफ बैंक में भी वॉल्ट अभी अभी भरा गया है, ठीक वैसे ही जैसे ऑफिसर ने बताया था। जूली हैवी मेकअप के पीछे अपना दर्द छिपा रही है। भागता है। उधर मैक्स और जो पहले से रेडी खड़े हैं। सब कुछ स्मूथ लगता है। टूल्स रेडी, बैग्स रेडी, वॉल्ट तक रास्ता क्लियर। हेनरी पहुंचते ही मैक्स हफिंग वॉइस में बोलता है, Where were you? We're late. हेनरी बस साइलेंट रहता है। अंदर गिल्ट और फियर तीनों मिलकर वॉल्ट ओपन करते हैं। A heavy silence और फिर कैश का ढेर उनके सामने चमकने लगता है। सैकड़ों बंडल्स, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल। हेनरी स्टन्ड होकर देखता है। वो पहली बार इतने पैसे देख रहा है और आयरॉनिकली ये उसका ड्रीम भी कभी नहीं था। अचानक माहौल डेंजरस हो जाता है। एडी प्रकट होता है, हाथ में गन लेकर। वो हिस्टेरिकल आवाज में चिल्लाता है, नो वन मूव्स, बैग्स उठाओ और बाहर चलो। मैक्स काम लेकिन एंग्री टोन में, पुट द गन अवे एडी, समवन विल गेट हर्ट। एडी गन और पास लाकर कहता है, शट अप ओल्ड मैन, अब मेरी चलने वाली है। जो डरते हुए बैग्स उठाता है लेकिन कहता है, एडी स्टॉप, वी डोंट हैव टू डू दिस। एडी उसे तभी हेनरी उसे रोकने की कोशिश करता है। दोनों में फिजिकल फाइट होती है और कुछ सेकंड्स में ही हेनरी को गोली लग जाती है। He falls down, bleeding, लेकिन होश में। जो गुस्से में एडी पर कूद पड़ता है। मैक्स और हेनरी मिलकर उसे काबू में कर लेते हैं। आखिरकार एडी बेहोश हो जाता है और उसे टनल में बंद कर दिया जाता है। मैक्स जो से चिल्लाता है, लेट्स गो, मूव। तीनों बैग्स लेकर बाहर निकलते हैं। कार में बैठते हैं। हेनरी घायल है लेकिन जिंदा। रास्ते में हेनरी कहता है, स्टॉप द कार। जो कंफ्यूज्ड, व्हाई? हेनरी वीक आवाज में रिपीट करता है, स्टॉप द कार। जो ब्रेक्स लगाता है। हेनरी बाहर उतरता है, आसमान की तरफ देखता है और एक पल में समझ जाता है कि जूली को छोड़े बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। जो क्वाइटली कहता है, आई एम लीविंग, और पैसे लेकर चला जाता है। अब हेनरी और मैक्स अकेले रह जाते हैं। मैक्स साय करके बोलता है, लेट्स गो, डोंट स्पीड। हेनरी वापस थिएटर भागता है। स्टेज के पीछे से सीधे मंच पर पहुंच जाता है जहां जूली अपना इमोशनल सीन निभा रही होती है। जाता है। ऑडियंस स्टन्ड हो जाती है क्योंकि अब असली इमोशंस फेक स्क्रिप्ट में घुल चुके हैं। वो लाउड वॉइस में बोलता है, आई केम बैक, आई नो इट्स नॉट इन द स्क्रिप्ट, बट आई वॉन्ट यू टू कम विथ मी, मॉस्को, लेट्स गो टू मॉस्को टुगेदर। जूली डरती है, डायरेक्टर कंफ्यूज्ड है, ऑडियंस कंप्लीट साइलेंस में। हेनरी टीयर्स में बोलता है, इट्स नेवर बिन अबाउट मनी, इट वॉज ऑलवेज यू। ऑडियंस विस्पर कर रही है, कुछ लोग चीयर भी करने लगते हैं, से यस, गो विथ हिम। डायरेक्टर भी समझ जाता है कि ये मोमेंट मैजिकल है। वो सॉफ्टली कहता है, लाइट्स डाउन, और जूली से विस्पर करता है, गिव योर आंसर। स्टेज पर डिम लाइट, ऑडियंस ब्रेथलेस। जूली हेनरी की आंखों में देखती है, उसका चेहरा सॉफ्टन हो जाता है। एक जेंटल स्माइल, सटल टीयर्स, उसके चेहरे पर साफ लिखा है, यस। वो हेनरी के साथ जाने को तैयार है। लाइट्स फेड आउट, स्टोरी एंड्स विद अ ब्यूटिफुल इमोशनल नोट। दो लोग जो पूरी तरह टूट चुके थे अब एक। दोस्तन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं अगली कौन सी मूवी का रिकैप चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप वॉचिंग।